फिर से देखें एक बार, अगर हम लोग फिर से मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन में देखें तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये बात को कहा है ना। कोई ऐसा कोई इंसान, किसी मूर्ख व्यक्ति ने, कोई भी ऐसा इंसान ने नहीं कहा है। ये स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन है। इसने कहा कि जो कुछ तुम विश्वास से मांगो तो अगला काम एक ही चीज करना, प्रतीति कर लेना कि मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इसी पर मैं गवाही बताना चाहते हैं। शोभा बता रही थी, मुझे याद आ गया वो गवाही कि हमको सच में विश्वास है। शोभा, तुम जिस प्रकार से बोल रही थी, हम सच बता रहे शोभा, अगर किसी के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति वो भी सामर्थ्य तरीके से ना हो तो नहीं बोल सकता इन बातों को। इसलिए सचमुच हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तुम्हारे जीवन के लिए। तुम भी धन्यवाद देना प्रभु को। और एक गवाही बताना चाहते हैं। एक परमेश्वर के दास के बारे में मैं किताब में पढ़ा था, सच्ची घटना बता रहा हूं, कि वो एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो सेवा करने के लिए दिन भर कहां कहां जाते थे और उनके पास पैदल ही जाना पड़ता था। और जब घर आते थे तो घर में सोने के लिए भी अच्छा से नहीं था। तो एक दिन प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु बताइए, सारे दुनिया में जाके हम बोलते हैं कि हम राजाओं के राजा का बेटा है, प्रभु का बेटा है, मेरा पापा जो है सारा सृष्टि का मालिक है। बताइए, एक तो साइकिल भी नहीं है मेरे पास, अच्छा थोड़े लगता है प्रभु। एक तो साइकिल और एक तो कम से कम चटाई दे दिए, चटाई पर सोते, कम से कम एक तो गद्दा रहता। बड़ा खराब लगता है, कोई देखेगा क्या, इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं प्रभु। प्रभु से अपना दिल का बात क्यों रख रहे हैं। लेकिन प्रार्थना करते जा रहे हैं। 1 महीना बीत गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अभी 5-6 महीना बीत गया। उनको बहुत दुख लग गया कि प्रभु आप प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इतना दिन से हम बोले, कौन सा हवाई जहाज मांगे थे, एक तो साइकिल मांगे थे और एक तो छोटा सा चटाई वाला गद्दा मांगे थे, क्योंकि जमीन पर सोते हैं, अच्छा नहीं लगता, वो भी आप नहीं दिए। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने पहला तो उसको ये स्मरण दिलाया, 2 बातें उनको स्मरण दिलाया था। पहला कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो या विश्वास करते हो कि नहीं मिल गया है। इस बात के लिए उसने सॉरी बोला प्रभु से, हाँ सॉरी प्रभु, आपसे मांगे तो हम तो बड़बड़ाने लगे। और दूसरा, प्रभु ने उनसे पूछा कि तुम मांग तो रहे हो उतना देर से, सुन तो रहे हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारी कंपनी की साइकिल है, तुमको कौन सा साइकिल चाहिए तो तुम बताए नहीं। अब इनको लगा, अरे बाप रे, परमेश्वर तो पूरा ब्रांड पूछ रहा है, कौन सा साइकिल चाहिए। बोलो सॉरी सॉरी सॉरी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो लिस्ट बनाते हैं कि प्रभु अभी कोरिया में है और साइकिल का जो लिस्ट बना रहे हैं, बोले जब प्रभु ही से मांग रहे हैं तो और अमेरिका का साइकिल मांगते हैं। तो वो साइकिल का नाम लिखे, ब्रांडेड साइकिल अमेरिका का। कुर्सी चाहिए प्रभु, एकदम घूमने वाला चक्का वाला, है ना, गद्दा, सब चीज लिख कर प्रभु को बोले, प्रभु अब कंप्लीट फोकस्ड होकर एकदम दिशा में हम आए हैं। आप बोले थे कौन सा चाहिए, इसलिए देर हो रहा। प्रभु हम विश्वास के साथ आ रहे हैं, प्रभु अब हमको ये सब दे दीजिएगा, ये वाला साइकिल, टेबल जो होना चाहिए कौन सा गम्हार का कि शीशम का लकड़ी का टेबल होना चाहिए, सब चीज क्लियर बात कर लिया प्रभु से। और उसके बाद आमीन किया और उसके वजह से शोभा तुम बता रहे थे, विश्वास कर लिया वो। उसके बाद अगले संडे को जब चर्च में प्रचार करने के लिए गए तो क्या किए, जैसे शोभा तुम्हारे साथ, तुम जैसा बताए, चर्च में जाके गवाही दिए कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास जो है शीशम का लकड़ी वाला बहुत सुंदर टेबल प्रभु दिया है और चक्का वाला जो ऐसा घूमने वाला चेयर है मेरे पास प्रभु दिया है, और अमेरिका का जो ब्रांडेड साइकिल है प्रभु से उसको दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिर प्रचार किए उतर के नीचे। एक जवान लड़का कलीसिया का पास्टर के पास आया और बोला, पास्टर साहब आपके घर चलना चाहते हैं। बोला कि घर चलना चाहते हैं, चलो। अब वो घर गया तो घर जाके, चूंकि जवान लड़का था, उसका तो इंटरेस्ट था साइकिल में, क्या अमेरिका का साइकिल कितना मजेदार होगा, जाके बोल रहा है
साइकिल नहीं दिख रहा है आपका, आप तो बोले कि अभी गवाही चर्च में दिए साइकिल, आपका आगे साइकिल कहाँ है? तो जानते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि गर्भ में है। विश्वास के गर्भ शब्द का इस्तेमाल किया था, गर्भ में है, बहुत जल्दी तुम लोग देखने के लिए जा रहे हो। ठीक उसी प्रकार उन्होंने जवाब दिया, जैसे जिसके पेट में बच्चा होता, भले ही दुनिया में नहीं आया हो, विश्वास होता है ना कि बच्चा है पेट में। उन्होंने बोला गर्भ में है मेरे, इसलिए तुमको नहीं दिख रहा है, अभी मेरे गर्भ में है, कुछ दिन में सामने तुमको आ जाएगा। और सच में कुछ ही दिनों के बाद उनके पास, जो एकदम असंभव था, कोई अमेरिका के कोई मिशनरी थे जो कोरिया में सेवकाई कर रहे थे, वो अमेरिका से साइकिल लेके आए हुए थे। अचानक से उनको वापस अमेरिका जाना था, सेम वही ब्रांड का साइकिल, सब कुछ सेम, और इनको जाके गिफ्ट कर दिया अद्भुत रीति से। और लोग हैरान हो गए कि कोरिया में अमेरिका ब्रांड का साइकिल कहां से आ गया। और मेरे प्यारे भाई बहन, आज की डेट में वो परमेश्वर के दास दुनिया में सबसे बड़े चर्च का वो पास्टर होने का रिकॉर्ड है। उनके चर्च की कलीसिया की संख्या आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले मैंने यूट्यूब में देखा था, उस समय 11 लाख 12 लाख थी कलीसिया के सदस्य की संख्या। आज तो पता नहीं कितना होगा। सचमुच मुझे बहुत अद्भुत लगता है कि उन्होंने ये बात बताया था कि विश्वास के गर्भ में है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और साथ ही साथ एक और गवाही भी हम बताना चाहते हैं। एक परमेश्वर के दास जिनका अमेरिका में सेवकाई है, बीमारी के ऊपर ही वो लोग विशेष प्रार्थना करते हैं। और एक बार जो है क्या हुआ कि उनके कान से जो है खून निकलने लगा। जब कान से खून निकलने लगा तो उनके, चूंकि चर्च बहुत बड़ा है, तो उनके चर्च में डॉक्टर लोग भी आते हैं, वो लोग भी मसीही हैं। डॉक्टर लोगों ने, जो उनके चर्च के सदस्य हैं, उन लोगों ने जिद कर दिया कि पास्टर साहब नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको चलना होगा मेरे क्लिनिक पे, हम लोग टेस्ट करेंगे, हम लोग को जांचने दीजिए। और लेके गए, उनके जिद पे पास्टर, लेकिन कलीसिया का सदस्य इसलिए जबरदस्ती जिद करके ले गए। और रिपोर्ट जब निकाला, रिपोर्ट में क्लियर आ गया कि इनको कैंसर है, और बहुत सारा रिपोर्ट। और वो चर्च का सदस्य, गौर से सुनेगा, घबराते हुए पास्टर के पास लेकर आए और बोले कि पास्टर साहब देखिए यही रिपोर्ट आया है, आप मैं क्या बताऊं। तो पास्टर ने रिपोर्ट को ऐसे लिया और उसको देखा, उसके बाद ऐसे करके फाड़ के फेंका। अब बोला कि तुम्हारा सिस्टम खराब है, जाके यशाया 53 पढ़ना, उसमें लिखा है यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। और कुछ दिन के बाद अद्भुत रीति से उनका कान का ब्लड जो है आना रुक गया, वो घाव अपने आप सूख गया। और आज भी अमेरिका में वो बहुत अद्भुत रूप से चंगाई की सेवकाई चला रहे हैं। तो सच में परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी मसीही विश्वास के कदम उठाता है ना, विश्वास के गर्भ को, वैल्यू को समझता है, तो आज नहीं तो कल उसके जीवन में वो क्या बोलते, फल को बाहर आते दुनिया में जरूर देखता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने पॉल योंगी चौंग के बारे में गवाही बताया कि किस प्रकार कोरिया में उन्होंने जब सेवकाई शुरू किया था, साइकिल नहीं है लेकिन बोल दिया कि विश्वास के गर्भ में है। और मैंने दूसरा बताया टी.एल. ऑसबॉर्न के बारे में कि वो जो है कहते हैं कि जब हम एक्शन ले लेते हैं फेथ का, तो परिस्थिति और रिपोर्ट कुछ भी हो, हम हमेशा जीतते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, वैसे ही ठीक उसी प्रकार एक लाइन एक और परमेश्वर के दास का मैं बता रहा हूं, कोशिश कीजिएगा याद रखने के लिए, क्योंकि ये लाइन भी मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा आशीष दिया, बहुत ज्यादा आशीष दिया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ क्या समस्या थी, और आपके साथ भी हो सकता होती होगी, जब हम ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, ज्यादा तकलीफ में आ जाते हैं, उस समय विश्वास के कदम बढ़ाने से ज्यादा विश्वास योग्य सलाइन का बोतल, इंजेक्शन, कंपाउंडर और डॉक्टर लगता है। उस समय लगता है बाप रे, अभी रिस्क लेना, रिस्क जैसा मालूम पड़ता है परमेश्वर पर भरोसा करना। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा था शुरुआती दिनों में, जब मैं विश्वास के कदम बढ़ाना सीख रहा था।
उन्हीं दिनों की बात है कि एक परमेश्वर के दास का किताब को मुझे पढ़ने का मौका मिला। उसमें एक लाइन लिखा था, उसमें ऐसा उन्होंने लिखा था कि विश्वास के कदम बढ़ाकर मेरे जीवन में क्या गलतियां थी, उन गलतियों में सुधार करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि डर के मारे जिंदगी में कभी भी विश्वास के कदम ही ना बढ़ाऊं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ज्यादा हिट कर गया मुझको। उन्होंने कहा, मैं फिर से बता रहा हूं कि विश्वास के कदम बढ़ाकर अगर कोई कमियां थी मेरे अंदर तो उसमें करेक्शन, उसमें सुधार करना पसंद करूंगा, बनिस्बत कि डर के मारे कभी विश्वास के कदम ही ना बढ़ाऊं। जब ये बात मुझको, जब मैंने सुना, मेरे हृदय को टच कर गया कि सही बात है, कितनी अच्छी बात है। विश्वास के कदम बढ़ाकर अगर कुछ कमियां हो, सुधार के फिर विश्वास के कदम बढ़ाना वो अच्छा है, बनिस्बत कि विश्वास के नाम से, यीशु मसीह का बाइबल से सारा रेफरेंस मेरे माइंड में भरा हो, लेकिन हम परिस्थितियों को देखने के बाद, बीमारियों से भरने के बाद कभी भी डर के मारे कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे। क्या वैसा इंसान जिंदगी में कभी भी यीशु मसीह की जो वास्तविक आशीषें हैं उसको कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएगा? मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे याद है कि एक बार मुझको मलेरिया हो गया था, और मुझे याद है कि मेरा पूरा शरीर जो है गर्म से तप रहा था, और डॉक्टर ने कह दिया था कि हर 6 घंटा पे जो है इसका रिपोर्ट लिखना है, कितना फीवर आ रहा है। और हर 6 घंटा पे मेरी वाइफ जो है नीतू रिपोर्ट लिख रहे थे, 102 103 रिपोर्ट आ रहा था, और मैं तप रहा था बिस्तर में, और अचानक से मुझे यही बात सब याद आने लगा कि मैं क्यों डर रहा हूं कदम बढ़ाने से। आप सोच के देखिए, गर्मी का मौसम होता है, उसमें मलेरिया हो जाए तो लगता है ठंड का मौसम है, और वो तो ठंड का मौसम में मुझको मलेरिया हो गया था, और भी ज्यादा कपकपी हो रही थी। लेकिन मुझे, मेरे मन में लगा कि नहीं, आज मैं कदम बढ़ाऊंगा। और कदम बढ़ाने का मतलब क्या होता है मैं बताना चाहता हूं। कदम बढ़ाने का मतलब है कि हम जो वचन जानते हैं बस वही समझ में आता है, वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है, और वही चलते हैं। वचन समझने का वास्तविक मतलब यही होता है विश्वास के कदम का। मैंने अपना रजाई को फेंका। आप सोच के देखिए, मेडिकल साइंस में कोई कहे ना, मैं ये जो टेस्टमनी दे रहा हूं, कहेगा पागल, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे ब्लड सेल्स में मलेरिया था, ब्लड में मलेरिया था, और मैं अब निर्णय ले रहा हूं कि आज मैं विश्वास के कदम बढ़ाऊंगा। मैं रजाई को अपना फेंका, मैं अपने छत पे गया, और जाकर अपने हाथ को ऐसे झाड़ा और कह रहा हूं, यीशु के नाम से मलेरिया के सारे कीटाणु बाहर निकल, बाहर निकल, पैर से डांट रहा, निकल जाओ मेरे शरीर से। आप विश्वास करेंगे, हमको लगता है लगभग आधा घंटा 45 मिनट तक मैं डांटता रहा, और मेरे ब्लड में जो छिपा हुआ मलेरिया था, आधा घंटा 45 मिनट डांटने के बाद वो मलेरिया पूरा बॉडी को छोड़कर उसी घड़ी छोड़कर निकल गया, और मैं अपने आप को देख रहा, पूरा पसीना से भींग गया, और मैं एकदम आजाद हो गया। और उस दिन मेरा आंख खुला कि अरे, मैं इतना सारा बाइबल का नॉलेज को लेकर मलेरिया को दोस्त बनाकर रजाई के अंदर लेटा हूं, और कह रहा हूं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु। याद कीजिए, जब झोले का मारा को चार आदमी चार आदमी उठा के लाए थे, चार आदमी दोनों तरफ से, सब तरफ से, और उसको जब यीशु मसीह के सामने लेके, आप सोचिए वो कितना असहाय होगा वो व्यक्ति कि चार आदमी उठा के लाए, और यीशु मसीह उसी को बोल रहे हैं उठ और अपना खटिया लेकर जाओ यहाँ से। बताइए, जो करवट नहीं ले सकता है उसको यीशु मसीह नहीं बोल रहे कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, बोल रहे तुमको उठना होगा, अपना खटिया लेकर तुम्ही को जाना होगा। अभी 4 लोग नहीं जाएंगे खटिया लेके। और देखते हैं कि सचमुच यीशु मसीह के वचन पे उसने सिर्फ विश्वास किया। अगर यीशु मसीह करे मैं उठ सकता हूं तो मैं उठ सकता हूं, और यीशु मसीह करेगा मैं खटिया भी उठा सकता हूं तो मैं खटिया भी उठा सकता हूं। और देखते वो उसी घड़ी वो चंगा भी हुआ, उठा भी अपना खटिया को लेकर,
चला गया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सच बता रहा हूं, कई बार बीमारी, हम लोग बीमारी को पालतू बना लेते हैं। जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, वो पालतू हमारा पालतू बीमारी हो जाता है। एक झोले का मारा, जो यीशु मसीह के समय का दृष्टांत मैंने बताया, ऐसे ही एक झोले का मारा का मैंने जो है ना, भारतवर्ष में एक गवाही मैंने पढ़ा है, सच्ची गवाही। उसका भी मैं थोड़ा टेस्ट में नहीं बताता हूँ, उसका भी सुन लीजिए टेस्ट में। उसको भी 4-5 आदमी लोग जो है, जहां जहां मीटिंग होता था, विश्वास के साथ उसको लेके जाते थे। यहाँ परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा। ये हर मीटिंग में पास्टर लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन ये ठीक ही नहीं होता था, विश्वास नहीं कर पाता था, कदम नहीं बढ़ा पाता था। एक दिन मतलब जो 4 लोग लेके जाते थे इसको ना, एकदम अंदर से तंग आ गए थे। और अभी आखिरी मीटिंग थी, समझिए इनका धैर्य टूटने वाला था। अब इस मीटिंग में पास्टर ने फिर प्रार्थना किया और बोला कि सब जो है, क्या बोलते हैं, यीशु के नाम से तू चंगा होगा, अब तू आगे बढ़ सकता है। और वो अंदर लेटे लेटे करा, हमसे नहीं होगा। उसको अपना फीलिंग देख रहा, अपना बॉडी में सिम्टम्स तो अभी आ ही नहीं रहा। वो वेट कर रहा कि इसमें जान नहीं दिख रहा, इसमें जान नहीं दिख रहा, तो कैसे बोल रहा है ठीक नहीं हुआ है। ना ना ना, हम लोग, कई लोग ऐसे, जब तक होगा नहीं कैसे मानेंगे। वो भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन उस दिन एक अजीब घटना हुई। वो जो 4 लोग थे ना, उन लोग बोले कि सुनो, तुम्हारे चलते हम लोग अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, अब तुम रहो खटिया में, अब हम लोग चले। और वो लोग क्या किया, उठ के छोड़ के खटिया उसका ना उसी खाट में, बोला इतना प्रार्थना हो, तुम जो कदम ही नहीं बढ़ा था, हम लोग जा रहे हैं। तो जो खटिया में देखा ना वो लोग जा रहे हैं, तो उसको लगा अगर तो हम ये खटिया से, हम तो मर जाएंगे ये खटिया में, कोई हमको लेके घर जाएगा ना। तो रुको रुको रुको, अरे रुको, हमको छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, ऐसे बोलते बोलते जो है ना हाथ पड़ने लगा। अब जो हाथ उठता नहीं था, हाथ पड़ने लगा। फिर एक पैर बढ़ा दिया, रुको रुको, थोड़ा देर में दौड़ने लगा। बाद में उसको याद है कि अरे हम चल सकते थे, हम हाथ उठा सकते थे, हम चल सकते थे, और वो रोकने के चक्कर में दौड़ने लगा। तब लोगों ने देखा और उस व्यक्ति ने भी इस बात को समझा कि सच तो यह है कि पहली बार जो प्रार्थना हुई थी, चंगाई तो उसी दिन मिल गया था। ये खाट में ये अपने जीवन की बीमारी को पालतू बना के लेटा हुआ था। जब मजबूर हो गया तो भूल गया, तो कदम बढ़ाया तो देखा करे सब कुछ ठीक ही हो। मेरे प्यारे भाई बहन, सचमुच कई बार हम लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है। कई बार हम विश्वास के कदम बढ़ाने से डरने के कारण अपने जीवन में परमेश्वर के महान आशीषों को देख नहीं पाते हैं। तो होने दीजिए कि ऐसा कभी ना हो हम लोगों के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से बहुत आज से प्रेम करता है और हम लोगों के लिए पूरी चंगाई को खरीद कर रखा है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके, आप लोगों की गवाहियों को सुनकर कि आप लोग विश्वास के कदम बढ़ा रहे हैं। और मुझे निश्चय है कि अगर आप लोग पीछे घूम के नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से हर घर में जो है जय जयकार को ही हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग ने देखा है परमेश्वर के वचन में, अगर हम लोग एक और वचन निकाल के देखें, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, उसका 24 और 25। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने जो है बड़ा ही स्पष्ट रूप से कहा कि वह यीशु मसीह के बारे में कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे कि हम अपने पापों के लिए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राण के रखवाले और चरवाहे के पास फिर से लौट के आ गए हो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा है, कितनी अच्छी बात लिखा है यहाँ पर, आप देखिए, अगर ठीक से पढ़िए, कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पर कि अब हम जो हैं अपने प्राण के रखवाले हैं। हम लोग प्राण से डरते हैं कि कहीं प्राण कहीं
छोड़ के तो नहीं चला जाएगा अगर हम पूरी तरह से विश्वास करेंगे प्रभु पे तो। लेकिन देखिए उसके मार खाने से तुम जो चंगे हुए हो लिखा है, आगे क्या मिलाया गया है पतरस ने, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और चरवाहे के पास फिर से लौट के आ गए हो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाए और एक बार फिर से परमेश्वर को सचमुच दिल से धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है यीशु मसीह की पहचान के द्वारा दे दिया है। अर्थात जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को जानेंगे उतना बेहतर जिंदगी हम यहाँ पर अपने जीवन में देखेंगे, और साथ ही साथ ना केवल इस दुनिया में लेकिन आने वाले समय में जो अनंत जीवन है, जीवित प्रभु यीशु के साथ हम राज्य करेंगे। हमारी मुक्ति यीशु के हाथ में है, हमारा उद्धार यीशु मसीह के हाथ में है, हमारा छुटकारा यीशु मसीह के हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुचला गया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, ताकि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। आज मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अगर अपने जीवन की किसी कमी की वजह से विश्वास के कदम बढ़ाने से डर रहे थे, आज कदम बढ़ा दीजिए, कदम बढ़ा दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं आपको, इसलिए कि एक परमेश्वर के दास बहुत अच्छा बता रहे थे कि पतरस जो है बड़ा ही नटखट प्रभु यीशु का चेला था। वो बड़ा एक्साइटेड रहता था, लेकिन उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि वो कदम बढ़ाता था। चाहे गलत भी समझ में आते तो उसमें भी यीशु मसीह का कुछ बोल लेता था तो डांट खा जाता था, हे शैतान मुझसे दूर हो। फिर देखते लेकिन यीशु मसीह पूछा लोग मुझे क्या कहते थे, वही पत्र जल्दी से जवाब देते थे। यीशु मसीह ने कहा वाह, तुम्हें मन से लोगों ने नहीं, तुझे स्वर्ग से प्रकट हुआ। पतरस बड़ा एक्साइटेड व्यक्ति था और जो कदम बढ़ाता, देखिए हम ये जो आज सीखे विश्वास के कदम बढ़ाने से क्या है, आपको सुधार करने का भी मौका है और जयवंत होने का भी मौका है। लेकिन डर के रहेंगे तो कभी मौका नहीं है। और एक परमेश्वर का दास ऐसे ही बताते हैं कि जिस रात यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए जब लोग देख रहे थे चेले, तो ऐसा नहीं है कि केवल पतरस देख रहा था, बाकी चेले भी देख रहे थे। जिस समय यीशु मसीह ने पतरस को बोला आ, तो सच तो यह है 12 चेले जंप मार सकते थे, पानी में चलने का मजा ले सकते थे, लेकिन ये डर से रिस्क नहीं लिए। पतरस बोला, यीशु बोला मैं तो कूदूंगा ही पानी में। मेरे प्यारे भाई बहन, बाकी चेले भी चल सकते थे पानी में उस रात, वो लोग अपना मजा, अपना फायदा, अपना एक रिकॉर्ड जो पतरस बनाया वो लोग चूक गए। कहीं हम में से भी कोई ऐसा ना हो कि पतरस के समान तो कुछ लोग तो कूद रहे हैं, बाकी वेट कर रहा बाहर। नहीं, पतरस को बोला हम लोग कूदेंगे तो डूब जाएंगे। नहीं, यीशु मसीह पतरस के लिए और बाकी चेलों के लिए और इस दुनिया के लिए, सबके लिए एक समान है। आइए हम लोग विश्वास के समुद्र में जंप मारे, यीशु को ताकेंगे, कभी नहीं डूबेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे पास है, और उसने वादा किया कि दूध पिलाने वाली माँ भी तुमको कभी भूल सकती है, लेकिन मैं तुमको कभी ना तो भूलूंगा, ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।